हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सीन देवराज और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मार्क्स 99 में। तो अब तक अपने क्या पढ़ लिया? अपने बात की एडिशन यानी योग की बात की भाई, फिर बात की सब्ट्रैक्शन की यानी जो घटाव की बात की, फिर बात की मल्टीप्लाई की यानी गुणा की बात की, और फिर बात की डिवीजन की यानी भाग की बात। मतलब अब तक अपने चार चीजें सीख चुके हैं, वो है जोड़, बाकी, गुणा और भाग। इसके बाद मैंने आपको बताया था फैक्टर की। फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड। सर अभाज्य गुणनखंड सीखना है। मैंने कहा अभाज्य गुणनखंड सीखने से पहले आपको क्या करना होगा? वो करना होगा भाई क्या कि आपको संख्या ज्ञान होना जरूरी है कि कौन सी संख्या क्या होती है और कैसे इसका प्रयोग होता है, वो जरूरी है। ठीक है, बाद में 2 नंबर बात करेंगे, वो करेंगे 1 नंबर संख्या ज्ञान की, और 2 नंबर जो बात करेंगे वो करेंगे भाई किसकी? भाजकता के नियम की। किसकी? भाजकता के नियम की बात करेंगे। बाद में अपने फैक्टर निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड में, और अभाज्य गुणनखंड में अपने 1 नंबर निकालेंगे, वो निकालेंगे वर्गमूल, घनमूल, एलसीएम, HCF यानी लसप मैसप, लसप मैसप, ये भी पढ़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड में क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड में अपने अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखेंगे, कुल गुणनखंड निकालना सीखेंगे, सम गुणनखंड निकालना सीखेंगे और विषम गुणनखंड निकालना सीखेंगे। इतनी बात करेंगे। ठीक है, इतनी चीजों की अपनी बात करेंगे, वो करेंगे अभाज्य गुणनखंड में। बहुत लंबा चैप्टर चलने वाला है अभाज्य गुणनखंड। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले संख्या ज्ञान की। तो आइए बात करते हैं संख्या ग्राफ की। किसकी बात करेंगे? संख्या ग्राफ की। मतलब संख्या ग्राफ का मतलब क्या हुआ सर? मैंने कहा आप ये बताओ कि संख्या कितने प्रकार की होती है। तो आपने कहा सर संख्या है वो सिर्फ 2 प्रकार की होती है, 1, 2 और एक और लिख रहा हूं मैं 3 क्यों लिखा मैं बताऊंगा आपको। कि पहली संख्या जो प्रकार होता है वो होती है वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, वास्तविक संख्या होती है यानी रियल नंबर होता है। बाद में बात करते हैं 2 नंबर की, वो होती है काल्पनिक संख्या। वो क्या होती है? इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या होती है। और जो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का जो मिश्रण होता है उसको बोलते हैं मिश्रित संख्या। क्या बोलते हैं भाई? मिश्रित संख्या बोलते हैं। तो जो संख्याएं हैं वो कितनी प्रकार की हो गई? मैंने कहा 3 प्रकार की हो गई। समझ में आया? वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और मिश्रित संख्या। तो सर पहले बात करूं मैं रियल नंबर की। कौन से नंबर की? रियल नंबर की बात करूं तो वो होती है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या क्या होती है? ये होता है संख्या स्केल, ये होता है संख्या पैमाना। इस पे क्या होता है कि यहाँ पे कोई 0 लिखा हुआ होता है, ठीक है, और 0 से जो राइट हैंड में होगा वहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ऐसे चलती जाएगी और अनंत तक जाएगी। अनंत मतलब है हमें पता नहीं है कि कहां तक जा रही है। अनंत मतलब अनंत। फिर इधर आया 0 से इधर -1, -2, -3, -4 और -5 ऐसे चलती जाएगी सरे। और यहाँ पे माइनस अनंत तक जाएगी। मतलब पता नहीं होगा कि यहाँ कितनी संख्या है, ये प्लस अनंत तक जाएगी। तो इस पे जो नंबर आएंगे इस स्केल पे वो क्या होगी? वास्तविक संख्या होगी। तो वास्तविक संख्या रियल नंबर क्या होगा? जो सरे
संख्या पैमाने पे अपने अंकित कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। समझ में आया। बाद में बात करते हैं अपने काल्पनिक संख्या की। काल्पनिक संख्या जैसे कि -√2, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसकी सिर्फ कल्पना कर सकते हैं अपने। अगर √2 है तो वो सर क्या होगी, मैंने कहा √2 का फिक्स मान होता है 1.414 डॉट 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 चलता जाता है। तो सर ये एक आ गया, मतलब एक से बड़ा है, मतलब यहाँ है कहीं पे भी मान, लेकिन है जरूर, मतलब वास्तविक संख्या पे है। समझ में आ गया, मतलब इस पैमाने पे है तो क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। -√2 का अस्तित्व क्यों नहीं है, काल्पनिक संख्या क्यों है, तो मैंने आपको बताया कि -1 को मैं अगर -1 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा। आप बोलोगे सर -1 को -1 से गुणा करोगे तो +1 आएगा, मतलब किसी की भी स्क्वायर है वो माइनस में नहीं आ सकती। तो सर ये कैसे माइनस में आ गया, फिर नहीं आ सकता। तो ये कौन सी संख्या है, काल्पनिक संख्या है। जैसे √5 है, जो भी है जो माइनस के अंदर आएगा वो क्या आएगा, काल्पनिक संख्या आएगी। बात करते हैं किसकी, मिश्रित संख्या की। बात करते हैं मिश्रित संख्या की। मिश्रित संख्या मान लो, वास्तविक संख्या मैंने a मान ली और काल्पनिक संख्या मैंने मान ली √2। इन दोनों का मिक्सचर, यानी इसको मैं 2 मान लूं तो 2 प्लस -√2, तो ये क्या है सर, ये तो वास्तविक संख्या है और -√2 क्या काल्पनिक संख्या है। तो इनका जो दोनों का मिश्रण है वो क्या हो गया, मिश्रित संख्या हो गया। बताओ समझ में आई कि नहीं आई ये बात है। वास्तविक संख्या मैंने बता दिया, जो संख्या स्केल पे प्रदर्शित हो वो क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। काल्पनिक नंबर जिसका अस्तित्व न हो वो काल्पनिक नंबर होता है। मिश्रित संख्या की बात की जिसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों हो तो क्या होती है, मिश्रित संख्या होती है। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ। अब आगे बढ़ते हैं भाई, अब बात करते हैं मिश्रित संख्या का कोई प्रकार नहीं होता, काल्पनिक संख्या का कोई प्रकार नहीं होता, लेकिन वास्तविक संख्या मैंने कहा फिर से 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार। एक तो बोलते हैं परिमेय संख्या, परिमेय यानी रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। और दूसरी होती है वो होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय और 2 नंबर, बी पार्ट और ए पार्ट। अब परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है सर। परिमेय संख्या वो होती है जो P/Q के रूप में लिखी जाती है। परिमेय संख्या क्या होती है, जो P/Q के रूप में लिखी जाए। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे सर मैंने कहा 5 है, 5 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। सर परिमेय संख्या तो P/Q के रूप में लिखी जाएगी, यानी 2/5 भी लिख सकते हैं, 1/4 भी लिख सकते हैं, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। मतलब जो हर है, परिमेय ऊपर वाला तो अंश होता है और नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। तो Q का मान यानी हर का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए परिमेय संख्या में। तो 5/2 लिख दिया। तो सर जो 5 है ये परिमेय है या अपरिमेय। मैंने कहा परिमेय है, वो कैसे, मैंने कहा इस संख्या के बट्टे में कुछ नहीं है, 1 है, 1 है तो P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, क्या लिख दी ना, तो P/Q के रूप में लिख दी तो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। यानी सर मेरे एक बात समझ में आई कि जो वास्तविक संख्या, संख्या ग्राफ है, उसके ऊपर जो आ रही है वो परिमेय संख्या है। तो फिर अपरिमेय संख्या क्या होगी, मैंने कहा जो P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे कि अपरिमेय संख्या की बात करूं तो एग्जांपल के लिए जैसे √5, √2, √3 ये जो आएंगे ये अपरिमेय संख्या आएगी। क्या आएगी, अपरिमेय संख्या आएगी। और अपरिमेय से आप बोलोगे सर √5 तो अपने क्या
कि संख्या रेखा पर लिख सकते हैं, तो मैंने कहा संख्या रेखा पर तो वास्तविक संख्या लिख सकते हैं, और वास्तविक संख्या का प्रकार है तो लिख ही तो सकते ही हैं भाई, तो लिख तो सकते हैं। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय चीज दोनों संख्या समझ में आई कि नहीं आई। अब आगे बात करते हैं। Q इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और इस परिमेय संख्या का जो प्रकार संख्या है वो है 1/2, 3, 5, 3.5। 3.5 परिमेय संख्या ही नहीं है सर। क्यों? क्योंकि 3.5 से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 जाएगा ना, तो 3.5 क्या है, 35/10 है, और 35/10 P/Q के रूप में नहीं लिख सकते क्या, तो P/Q के रूप में लिख दी तो परिमेय संख्या हो गई। बताओ समझ में आया क्या? ओके, बात करते हैं अपरिमेय संख्या, ये भी अपने कर चुके हैं। अब अपरिमेय संख्या का और प्रकार नहीं है, यहीं पर खत्म करते हैं। बात करते हैं परिमेय संख्या की, कि परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है। यहां से मैं परिमेय संख्या की बात कर रहा हूं, तो परिमेय संख्या फिर 2 प्रकार की होती है। एक तो भिन्न संख्या, और एक होती है वो होती है पूर्णांक। एक होती है भिन्न फ्रैक्शन, और एक होती है पूर्णांक। ठीक है, यानी पूर्ण अंक। तो सर भिन्न क्या होती है? आप सबको पता है कि भिन्न होती क्या है, जो अपने 1/2 इसे लिख रहे हैं 1/2। ठीक है, और 3.5 है, ये भिन्न है। क्यों? 35/10 हो जाएगा तो भिन्न है। तो ये तो हो गई भिन्न। मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिए थे, एक तो 1/2 वाला, एक 3 वाला। तो 3 यानी पूरा अंक है, पूर्ण अंक है, तो इसका जो एग्जाम्पल आएगा वो आएगा 3, 2, 1। पूरा अंक आएगा यानी -5, -10 जो भी आएगा वो क्या आएगा, परिमेय संख्या का पूर्णांक का उदाहरण है। जैसे कि अपने बात की कि जो संख्या रेखा की बात की थी, ये रही संख्या रेखा, और संख्या रेखा की बात की थी 0, 1, 2, 3 ऐसे चल रही थी, -1, -2, -3 ऐसे चल रही है। तो इसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोल रहे हैं, जो दिखाई दे रही है वो। ठीक है, इनके बीच में जो होगी वो होगी भिन्न। ठीक है, अब बात करते हैं भिन्न की बात न करते हुए बात करेंगे किसकी? पूर्णांक की। और पूर्णांक फिर से कितने प्रकार के होते हैं भाई? मैंने कहा पूर्णांक होते हैं, आपको समझ में आया कि पूर्णांक 1, 2, 3, 1, 5, 10 होता है। तो मैंने कहा पूर्णांक भी कितने प्रकार के होते हैं? पूर्णांक होते हैं वो प्रकार के होते हैं 3। पहला पार्ट बोले तो वो होता है भाई, वो होता है धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, फिर बात करते हैं उदासीन पूर्णांक की। 2 नंबर होता है उदासीन पूर्णांक, बोल दो या फिर बोल दो शून्य, या बोल दो शून्य बोल दो। और तीसरा जो पूर्णांक होता है वो होता है ऋणात्मक पूर्णांक। वो क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक होता है। 3 चीजों की बात करेंगे। तो पहले अपने संख्या रेखा बनाते हैं। तो सर ये संख्या रेखा है, यहाँ पे 0 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, 4 है, और चलता जाएगा सर अनंत तक। इधर -1 है, -2 है, -3 है, और चलता जाएगा सर अनंत तक। ठीक है, तो पहले मैं उदासीन की बात न करके धनात्मक संख्याओं की बात करता हूं। तो धनात्मक संख्या या 0 से लेके एकदम तत्व से लेके यानी 0.1 आ गया, ठीक है, तो वो धनात्मक में चला जाएगा, तो 0 को छोड़ दें। तो जो आगे वाली जो प्लस वाली संख्या है वो क्या होती है? धनात्मक संख्या होती है। समझ में आया? फिर बात करते हैं उदासीन संख्या की। उदासीन संख्या बोल दो या शून्य बोल दो। शून्य क्या है? न तो प्लस का है और न माइनस का है, इसलिए उदासीन है या शून्य है। ठीक है, और बात करते हैं माइनस वालों की। तो माइनस वाले क्या होंगे? ऋणात्मक या ऋणात्मक चिन्ह वाले होंगे। तो जो क्या होगा? ऋणात्मक पूर्णांक हो गए। ये क्या हो गए? ऋणात्मक पूर्णांक। ये शून्य हो गए, ये धनात्मक पूर्णांक हो गए। तो 3 चीज समझ में आई यहाँ से अपने, शून्य, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। यहाँ से 3 चीजें बात कर ली। अब बात करते हैं धनात्मक पूर्णांक की। ठीक है, इतना आप स्क्रीनशॉट लो, आगे बताता हूँ भाई। बात करता हूं धनात्मक पूर्णांक की। धनात्मक पूर्णांक का मैं 2 भागों में डिवाइड करूंगा। पहला भाग तब धनात्मक पूर्णांक अकेला होगा, वो होगी प्राकृत संख्या। क्या होगी भाई? प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर।
और जब धनात्मक पूर्णांक के साथ में शून्य भी शामिल हो जाए यानी उदासीन भी शामिल हो जाए तो क्या होगी प्राकृत संख्या, और इधर जो आएगी वो आएगी पूर्ण संख्या। क्या आएगा? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर आएगा। तो प्राकृत संख्या मैंने आपको बताई कि जो धनात्मक संख्या वही है यानी 1 से लेके अनंत तक है, तो प्राकृत संख्या होगी 1 2 3, यानी संख्या ग्राफ में 1 से स्टार्ट होके 2 3 लेके अनंत तक जो जाएगी वो होगी प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या क्या होगी सर? मैंने कहा पूर्ण संख्या में अपने क्या किया, धनात्मक के साथ में शून्य को भी शामिल कर लिया, तो शून्य से लेकर 1 2 3 ऐसे चलती जाएगी और अनंत तक जो संख्या जाएगी वो क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। लेकिन माइनस का कोई रोल नहीं होगा, ऋणात्मक पूर्णांक का कोई रोल नहीं होगा। अब बात करेंगे वो करेंगे प्राकृत संख्याओं की। किसकी भाई? प्राकृत संख्याओं की बात करेंगे। और प्राकृत संख्या कितने प्रकार की होती है? वो होती है 4 प्रकार की। तो प्राकृत संख्या 4 प्रकार की होती है। प्राकृत संख्या 4 प्रकार की कौन कौन सी होती है मैं बना रहा हूं यहाँ पे, उनको डिटेल में पढ़ेंगे भाई। पहली होगी वो होगी सम संख्या, दूसरी होगी वो होगी विषम संख्या, तीसरी होगी वो होगी अभाज्य संख्या, और 4 नंबर आएगी वो आएगी भाज्य संख्या। ये अपने डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब ये ग्राफ समझ में आ गया। अब सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य और भाज्य को अपने पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे संख्या ग्राफ से हटकर। इतनी चीज आप स्क्रीन शॉट ले लो और इसको याद कर लेना भाई, ठीक है। तो बात करते हैं प्राकृत संख्याओं की। किसकी भाई? प्राकृत संख्याओं की। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो सर जो नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है? मैंने बताया कि जो धनात्मक संख्या होती है वो क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है, लेकिन जीरो शामिल नहीं होता। तो मैंने बताया ये 4 प्रकार की होती है। पहला प्रकार है सम संख्या। सम संख्या इवन नंबर, ठीक है। विषम संख्या यानी ओड नंबर। फिर बात की भाज्य संख्या की, अभाज्य संख्या की। किसकी बात करेंगे? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। और बाद में बात करेंगे को भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या बोल दो या सुक्त संख्या बोल दो, ये इसके ही नाम, या यौगिक संख्या बोल दो, वो सब इसके नाम है। तो सम संख्या क्या होती है सर? मैंने कहा सम संख्या वो होगी जो जिसमें 2 का भाग पूरा जाएगा, यानी 2 4 6 8 ऐसे चलती जाएगी। यानी सम संख्या क्या होगी सर? वह संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा जाता है क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। और विषम संख्या इसके विपरीत होती है, यानी इसकी उल्टी होती है। जिसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता वो क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1 3 5 7 ऐसे चलता जाएगा और 1 छोड़कर 1 आएगी, वो विषम संख्या आएगी। समझ में आया? तो सम और विषम आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या की। मैंने कहा अभाज्य संख्या वह संख्या जिसमें स्वयं का भाग जाए, यानी एक तो स्वयं का भाग जाए, स्वयं यानी स्वयं का भाग जाए और एक का भाग जाए। एक तो खुद का भाग जाए और एक का भाग जाए, वो क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। जैसे 2 है जिसमें 2 का ही भाग जाता है, 1 का भी जाता है, 1 में तो सबका भाग जाता है। 1 तो ऐसी संख्या है किसी में भी भाग जाएगा पूरा, ठीक है। 2 है, 3 है, 4 आ गई सर, ये 4 आ गई। 4 के अपने फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी 4 है उसमें 2 का भी भाग जाता है, 4 का स्वयं का भी जाता है और 1 का भी जाता है। मतलब 2 स्वयं और 1 के अलावा 2 का भी भाग जा रहा है, तो 4 क्या नहीं है? अभाज्य संख्या नहीं है। तो 5 है, 7 है, ठीक है। 6 नहीं है, 6 में 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 1 का भी जाता है और 6 का भी जाता है। सबका भाग पूरा जाता है, तो 6 क्या नहीं है? अभाज्य संख्या नहीं है। आगे लिखो भाई 11, फिर 13, फिर 17, 19, 23,
29, 31, 37, ठीक है, 41, 43, 47, ये जो संख्याएं हैं 50 तक मैंने आपको लिखा दी, वो क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। और भाज्य संख्या इसकी विपरीत होगी, वह संख्या जिसमें स्वयं व एक के अलावा दूसरी संख्या का भी भाग जाए, दूसरी संख्याओं का भाग जाए, वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि अपनी बात की 4 आया था, ठीक है, फिर मान लो कितना आया 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 12, 14, 16, 15, ठीक है, ऐसे जो चलता जाएगा वो क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या आपको समझ में आया कि नहीं आया, इतनी चीज समझ में आई, ठीक है। तो एक छोटी सी बात मेरे को बता दो आप, क्या सर, कि जो आपने बोला कि प्राकृत संख्या धनात्मक संख्या होती है, मतलब धनात्मक 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, ठीक है। तो मैंने कहा 2 की तो आपने बता दिया कि सम क्या है, सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, 3 का भी बता दिया, 4 का भी बता दिया, सब बता दिया, लेकिन ये 1 को क्यों छोड़ रहे हो भाई, विषम तो बता दिया, भाज्य अभाज्य में बताओ कुछ। तो आपने कहा सर जो 1 है ना, वो न तो भाज्य संख्या है और न अभाज्य संख्या है। मतलब क्या बोला आपने बोला सर कि मैं नोट लगा रहा हूं। मैंने कहा क्यों भाई, कि 1 है ना, वो न तो अभाज्य संख्या है, और न ही भाज्य। मैंने कहा भाई क्यों, ऐसा क्यों हुआ? तो आप बोले सर कि भाज्य संख्या तो इसलिए नहीं है कि 1 में स्वयं खुद का 1 का ही भाग जाता है, 1 में क्या है, 1 स्वयं का ही भाग जाता है, 2 कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए, तब क्या होगी, भाज्य संख्या होगी सर। लेकिन 1 में तो सिर्फ 1 का ही भाग जाएगा, तो ये भाज्य संख्या से कैंसिल आउट होगी। बात की अभाज्य संख्या की, तो सर अभाज्य संख्या हो सकती है, लेकिन अभाज्य संख्या में कंडीशन क्या है, एक तो 1 का भाग जाना चाहिए और 1 स्वयं का भाग जाना चाहिए। तो एक है, उसमें 1 का भाग दोगे तो 1 आएगा, मतलब 1 का भाग देंगे, ठीक है। और संख्या स्वयं क्या है, स्वयं भी 1 ही है, तो एक बार 2 कंडीशन अपने नहीं लगा सकते, मतलब अभाज्य संख्या का भी रूल ये नहीं ले रहा है, मतलब अभाज्य संख्या भी नहीं है, मतलब 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। एक छोटी सी बात और कर दूं, जैसे कि मैं बात करता हूं, मैंने कहा 2 नंबर नोट लगा के, मैंने कहा एक बात बताओ आप मेरे को, आप बोले सर बताएंगे, आपके लिए तैयार हैं। तो मेरे को एक बात बताओ कि जो 2 है वो शायद एक ऐसी सम संख्या है, या फिर एक ऐसी एकमात्र सम संख्या है जो कि सम है। मैंने कहा अच्छा चलो देखते हैं। मैंने कहा 2 सम है और अभाज्य संख्या भी है। बोले ठीक है सर। मैंने कहा 3 क्या है? आपने कहा विषम, 2 का भाग नहीं जा रहा, 5 विषम, 7 विषम, 11 विषम, 13 विषम, और सब सर क्या आ रही है? विषम संख्या आ रही है। मतलब 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये बात हुई किसकी भाई? सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या की बात हुई। तो अभाज्य संख्या ये अपने पढ़ लिया। अभाज्य संख्या फिर 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भाई? 2 प्रकार की होती है। पहली होती है युग्म या जुड़वा, यानी ट्विन्स प्राइम नंबर, युग्म अभाज्य संख्या। देखो लेवल में थोड़ा आगे तक ले जा रहा हूं, आप पढ़ते चलो साथ साथ में। और दूसरी है, वो है भाई, एक तो युग्म अभाज्य संख्या और एक है वो है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, ठीक है। युग्म अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या की बात करते हैं।
युग्म अभाज्य संख्या जैसे कि मैंने बात करती कि अपने अभाज्य संख्या मैंने बताई 2, 3, 5, 7, तो 5 और 7 के बीच मतलब 2 का जोड़ा होना चाहिए, 2 अभाज्य संख्याओं का जोड़ा होना चाहिए। 5 और 7 ले लिया मैंने, लेकिन इसके बीच में एक सम संख्या आनी चाहिए, या फिर इन दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, अंतर 2 का होना चाहिए, तो वो क्या होती है, युग्म अभाज्य संख्या होती है। तो युग्म अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी अभाज्य संख्या सर जिसमें दोनों अभाज्य संख्याओं का अंतर क्या हो, 2 हो, यानी इनको घटाने पर अंतर कितना आए, 2 आए, तो युग्म अभाज्य संख्या कहलाती है। समझ के, जैसे 5, 7 की बात की, इसकी अंतर 1 है, 11, 13 की बात की, ये भी क्या युग्म संख्याएं हैं, युग्म अभाज्य संख्याएं हैं। और शायद 41, 43 की बात की, ये भी क्या है, युग्म अभाज्य संख्या है। मतलब एक, और ये 29, 31 भी क्या है, युग्म अभाज्य संख्या है, क्योंकि बीच में क्या आ गया, 30 आ गया, तो ये कितना हो, 17, 19 है, ये भी क्या है, युग्म। और 3, 5 भी क्या है, युग्म। तो जो मैंने बताया युग्म अभाज्य संख्या क्या होती है, तो जिसका अंतर, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिसका अंतर कितना हो, 2 हो, क्या कहलाती है, युग्म अभाज्य संख्या कहलाती है। बात करते हैं को प्राइम नंबर की, यानी सह अभाज्य संख्या की। तो सह अभाज्य संख्या क्या होती है सर, मैंने कहा सह अभाज्य संख्या वो होती है जिसका HCF 1 हो, मतलब कॉमन फैक्टर है उसका सिर्फ एक ही हो, वो क्या होती है, सह अभाज्य संख्या होती है। आप यहां समझ लीजिए, HCF आपको मैं बताऊंगा, यानी मैसअप आपको बताऊंगा, वहां पे बता दूंगा कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है, दोबारा बता दूंगा। तो HCF और HCF या मैसअप है जिसका क्या हो, 1 हो, यानी उनमें क्या हो, ऐसा जोड़ा, 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका HCF यानी में से क्या हो, 1 हो, सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर कहलाती है। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये आपकी संख्या ज्ञान खत्म हुआ। अब आगे जो लेक्चर में बात करेंगे वो करेंगे भाजकता नियम की, और बाद में बात करेंगे फैक्टर की। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।